हेलो बच्चों, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज द डायग्राम बिलो शोज ए सिनुसोइडल कर्व। मतलब ये जो डायग्राम में एक साइन कर्व दिया गया है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व विल बी। तो यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि इस कर्व का इक्वेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट जो टाइम पीरियड है इस ऑसिलेटिंग वेव का, उसका टाइम पीरियड को टी लेते हैं, कैपिटल टी। तो यहाँ पे जो पाई बाय 64 है, पाई बाय 64 टू पाई 5 पाई बाय 64, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी यहाँ पे जो साइन वेव है उसका पूरे कंप्लीट वेव का ये आधा हिस्सा है। तो ये कितने टाइम में कवर होगा? टी बाय 2 टाइम में कवर होगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 5 पाई बाय 64 माइनस पाई बाय 64। तो यहाँ से हमें जो टाइम पीरियड है वो मिल जाएगा। तो टी है पाई बाय 8 सेकेंड। यहाँ पे हमें जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है उसका फॉर्मूला हमें पता है, 2 पाई बाय टी। तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई बाय 8। तो ये हो जाएगा 16 रेडियन पर सेकेंड। ऑल्सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन हमें है जो एम्पलीट्यूड है इस वेव का वो है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक ही वाई एक्सिस में पॉजिटिव में जाता है और मैक्सिमम -10 सेंटीमीटर नेगेटिव में आता है। तो ए जो हमारा है वो है 10 सेंटीमीटर। ये हमें ग्राफ से क्लियरली विजिबल है। तो अगर ये जो सिनुसोइडल ग्राफ है इसको अगर हम वाई एक्सिस के साथ लिखें तो कैसे लिखेंगे? इसका एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पे 16 रेडियन है, तो ओमेगा इंटू टी प्लस ये फाई। फाई क्या है? इसका जो फेज डिफरेंस है इस वेव का, फेज डिफरेंस, या फिर इसे हमें फेज एंगल भी कह सकते हैं। तो अभी बस हमें क्या निकालना है? ये जो फाई है वो निकालना है, क्योंकि हमें ओमेगा मिल गया है और जो एम्पलीट्यूड है ए वो भी मिल गया है। तो यहाँ पे इस साइन कर्व का जो पीक है या फिर जो क्रेस्ट है वो कहाँ पे है? क्रेस्ट 8 आई जबकि 3 पाई बाय 64 है, तब इसका क्रेस्ट अपीयर हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं उस पॉइंट पे जो हमारा क्रेस्ट पे कितना वैल्यू है वेव का, 10 सेंटीमीटर। तो वो हो जाएगा 10 साइन ओमेगा की जगह पे हम लिख देते हैं 16, और टी कितना है तब? ये जो टी है वो है 3 पाई बाय 64 प्लस कितना है? 5। तो इसको सॉल्व करके हमें जो 5 है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो फाई है वो हमारा -पाई बाय 4। तो यहाँ से सारे जो वैल्यूज जो भी हमें मिले इसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें y टाइम के साथ कैसे वेरी करता है वो इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो जो y है वो होगा वाई टी इक्वल्स टू 10 साइन 16 टी माइनस पाई बाय 4। तो ये जो ऑप्शन 3 है y इक्वल्स टू 10 साइन 16 टी माइनस पाई बाय 4 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है हमारा जो भी फिगर में साइन कर्व दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।